Good morning, everyone. Welcome once again. We are going to start the chapter number 3, synthetic fiber and plastic. This is part number first. Here are some introduction about the fibers. The clothes which we wear are made up of fabrics. जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक्स से. उसको फैब्रिक्स बोलते हैं. और फैब्रिक किससे मिलकर बना होता है? फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. फाइबर्स कहाँ से मिल सकता है? नेचुरल सोर्स से मिल सकता है और आर्टिफिशियल सोर्स से मिल सकता है. आर्टिफिशियल सोर्स मतलब लेबोरेटरी या केमिकल फैक्ट्री, वहाँ से भी बन सकता है. ओके. नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर दो टाइप के होते हैं. नेचुरल फाइबर कौन से? कॉटन, वूल, सिल्क, इनका नाम सुना होगा. तो ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से. और सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. लेकिन जिसको ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक का मतलब ही होता है मैन मेड. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. और इसीलिए इनको सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं. जिनको ह्यूमन बींग्स अपने हाथों से बनाते हैं उनको सिंथेटिक बोलते हैं. ओके. सिंथेटिक फाइबर के बारे में और कुछ बातें हैं छोटी मोटी. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. अगर फाइबर का छोटा सा पार्ट देखें तो वो छोटे छोटे चेन से मिलकर बना होता है. केमिकल की चेन होती है, उनको पॉलीमर्स बोलते हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. हर यूनिट क्या होती है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. ये छोटी छोटी सी यूनिट आपस में मिलके एक बड़ी यूनिट को बनाती हैं जिसको पॉलीमर बोलते हैं. द वर्ड पॉलीमर, इसका क्या मतलब होता है? ये आया है ग्रीक से. ये ग्रीक वर्ड है. और पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे. और मर मीन्स पार्ट या पर यूनिट. ओके. बहुत सारे यूनिट जब मिलते हैं, मैनी यूनिट, तो उसको पॉलीमर बोलते हैं. So a polymer is made up of many repeating units. Okay. Polymer occur in nature also. अब नेचर के अंदर भी नॉर्मली पॉलीमर बनते हैं. ये नहीं कि केवल केमिकल फैक्ट्री में बना सकते हैं. जैसे कॉटन है तो कॉटन पॉलीमर है. किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज. इसको सेल्यूलोज ही बोलते हैं. ये ऑलरेडी पॉलीमर है. लेकिन इसकी यूनिट कौन सी है? ग्लूकोज इनकी यूनिट्स होती हैं. ग्लूकोज के बहुत सारी यूनिट्स मिलके सेल्यूलोज बनाते हैं. ठीक है. और ये सेल्यूलोज पॉलीमर्स होता है. इसको फाइबर्स भी बोलते हैं. टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर तो पढ़ लिया. कितने टाइप के होते हैं? ये बहुत टाइप के होते हैं. 3-4 टाइप अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. इस पार्ट के अपन पार्ट में रेयन और नायलॉन के बारे में देखेंगे. देखो पहले रेयन के बारे में. रेयन को 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली ऑब्टेन किया. और जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिल्क के जैसी है. सिल्क के जैसी प्रॉपर्टी. सिल्क सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन उसका जो ऑब्टेन होना था वो एनिमल्स से था. तो एनिमल्स इतने मिलते नहीं थे, तो सिल्क बहुत महंगा हो गया था. उसके लिए सिंथेटिक फाइबर बनाना जरूरी था. तो साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते रेयन को खोज लिया जो मैन मेड था. सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन. ये कहाँ से मिला? अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. लकड़ी की जो पल्प होती है उसके साथ में उसको केमिकल ट्रीटमेंट करके इसको बनाया जाता है. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन. और इस फाइबर को रेयन भी बोला गया. और इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं क्योंकि ये सिल्क के जैसा है. ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स. लेकिन ये किससे मिलता है? नेचुरल सोर्स से मिलता है क्योंकि वुड पल्प नेचुरल है. येट इट इज मेड मैन मेड फाइबर. लेकिन ये कैसा है? मैन मेड है क्योंकि उसको वुड पल्प से बनाया जाता है. ये ऑलरेडी ऑब्टेन नहीं होता है. इट इज चीपर देन सिल्क. यह सिल्क से सस्ता होता है. एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर. और सिल्क फाइबर के जैसे उसको बुनाई किया जा सकता है. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. और साथ ही में इसके अलग अलग टाइप के कलर में इसको डाई किया जा सकता है. रेयन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स.
मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इधर, जब रेयन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है, जो उससे जो फाइबर बनता है उससे बेड शीट बनाई जाती है, और जब इसको वूल के साथ में मिक्स किया जाता है तो इससे बनते हैं कारपेट्स वगैरह। तो बेड शीट के लिए रेयन प्लस कॉटन और कारपेट्स के लिए रेयन प्लस वूल। ओके, ध्यान रखना इसको। फिर देखते हैं नायलॉन के बारे में। ये एक सिंथेटिक फाइबर है। ये कब आया था? 1931 के अंदर। अनदर मैन मेड फाइबर वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। पिछला जो रेयन था उसके अंदर वुड पल्प थी जो कि नेचुरल था, लेकिन इसमें नायलॉन को बनाने में किसी तरह के नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया, मतलब प्लांट या एनिमल से किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं लिया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कंस्टिट्यूएंट ध्यान रखना, नायलॉन किससे मिलकर बनता है? कोल, वाटर एंड एयर से। इट वॉज अ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर था, मैन मेड था। इसमें किसी तरह का नेचुरल सब्सटेंस इंक्लूड नहीं किया गया। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर के बारे में बताया गया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, खींचा तान किया जा सकता है इसकी, और ये लाइट, बहुत ही हल्के होते हैं। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये चमकीले भी होते हैं और इनको आसानी से धोया जा सकता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथेज, और इस वजह से ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स। तो नायलॉन से कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे सॉक्स बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, बड़े रोप्स, टेंट्स बना सकते हैं, टूथब्रश रोज़ाना यूज़ करते हैं वो भी नायलॉन से बनते हैं, कार की जो सीट बेल्ट्स होते हैं वो भी, और स्लीपिंग बैग्स, सोने के लिए बैग्स बनाए जाते हैं, और पर्दे। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स। पैरासूट बनाने के लिए कौन सा फाइबर यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको याद रखना है नायलॉन। एंड रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और रॉक क्लाइंबिंग के लिए किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ना है तो बड़े बड़े से रस्सी बनाए जाते हैं, वो नायलॉन से बनते हैं। और नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, और ये स्टील के एक वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, बाकी इस चैप्टर को कल पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।